ये इंटीरियर्स के गांव हैं और ये अनटच्ड है, यहाँ कोई रिजॉर्ट नहीं, कुछ नहीं, हम बिल्कुल अंदर आए हुए हैं। यहाँ तक वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और कमर्शलाइजेशन पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचने वाला है। यहाँ पहुँचने से पहले ही जो कर्व है वो अपनी पीक पा चुका होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माने जहाँ ऐसे मुड़ जाएगा। 20-25 साल तुम क्यों सोच रहे हो कि जो अभी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे लीनियरली? 20-25 साल में मासिव माइग्रेशन, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, बीमारी, फूड क्राइसिस, ये सब जकड़ चुके होंगे। और उनका नतीजा ये होता है फिर कि आप अभी जो चीज़ें होती देख रहे हो नहीं होंगे, काफ़ी बर्बादी छा चुकी होगी। लेकिन उसमें भी इनजस्टिस है बहुत, क्योंकि वो जो बर्बादी छाएगी वो अनइक्वल होगी। यही सब बेचारे जो गांव वाले हैं ये मारे जाएंगे, जिनका कोई कार्बन फुटप्रिंट वगैरह कुछ नहीं हो जाता। जिन्होंने सब करा है उनकी तो मौज रहेगी, वो और हिमालय की तरफ चले जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएंगे। कई देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, रूस है, कनाडा है, ऐसे कई देश हैं जिनका एक बहुत बड़ा एरिया बर्फ़ के नीचे रहता है, उनकी नदियाँ तक जम जाती हैं। टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो वो तो ये भी कह सकते हैं कि हमें और ज़्यादा अरेबल लैंड मिल गया, माने कृषि योग्य भूमि मिल गई। गाज गिरनी है सबसे ज़्यादा भारतीय उपमहाद्वीप पर। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्लाइमेट क्राइसिस सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं देशों को बर्बाद करने के लिए आया है। या ये कह लो कि जो कुल बर्बादी होगी उसका, वैश्विक बर्बादी कुल, उसका आधे से ज़्यादा भुगतान भारतीय उपमहाद्वीप को करना पड़ेगा, कुछ अफ्रीका को करना पड़ेगा। लेकिन अफ्रीका के साथ ये है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, आबादी बहुत कम है वहाँ पर। जब आबादी कम होती है तो फूड सिक्योरिटी उतना बड़ा चैलेंज नहीं होती। हमारे लिए तो फूड सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो ये मत सोचो कि 25 साल तक आबादी बढ़ती रहेगी और पर कैपिटा इनकम्स बढ़ती ही रहेंगी और कमर्शलाइजेशन की जो लहर है वो आकर इन सब गाँवों को खा जाएगी। सवाल तो ये होगा कि दक्षिण में तो चलो फिर भी थोड़ी सी संपन्नता है, उत्तर के गाँवों में लोग बस भी कैसे पाएंगे, ये सवाल होगा। जो हिंदी हार्टलैंड है, जिनको हम बीमारू राज्य कहते हैं, वहाँ क्या हालत होने वाली है, प्रश्न तो ये रहेगा।